हम लोग आज पढ़ेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर के बारे में। कौन सा चैप्टर जानेंगे? मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, कोई कोई आपका एलिगेशन को अलग पढ़ाएगा, मिक्सचर को अलग पढ़ाता है, लेकिन दोनों क्या है आपका एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसमें हम लोग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है? सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्या है? थर्ड टाइप का। यानी तीनों क्वेश्चन जो है आपका अलग अलग तरह से है। नहीं, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछेगा किस अनुपात में, यानी ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है रेशियो। क्या पूछा जा रहा है जी आपसे? रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है इसमें भी रेशियो ही पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें आपको क्या दे दिया है? प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया है। कितना परसेंट? 25%। ठीक है, इसमें क्या दे दिया है? यानी जहां पे प्रॉफिट परसेंट दे दिया तो हमको पता है कि आप लोगों को पढ़ाया है प्रॉफिट एंड लॉस। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए थे तो बता दें कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? सीपी। 100 प्लस क्या होता है? पी। अब भाई क्या हो जाएगा? 100 बताया गया था। अगर लॉस होता तो यहीं पे क्या हो जाता? सीपी। और 100 माइनस क्या होता है? L/100। यानी क्वेश्चन इसमें दो तरह से रह सकता है। क्या रह सकता है? एक, या तो आपसे बोलेगा प्रॉफिट के लिए, क्या बोलेगा? एक क्वेश्चन जो रहेगा आपको प्रॉफिट के लिए बोल सकता है, या क्या रह सकता है? लॉस। और कुछ तो नहीं होगा, या तो आपको फायदा होगा या तो क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि आपको कितना दिया है? कह शुद्ध दूध का मूल्य कितना है? 108 रुपए प्रति लीटर। मतलब 1 लीटर का मूल्य कितना है? 108 रुपया है। 16 लीटर पानी कुछ दूध में मिला दिया जाता है। मतलब कि कुछ दूध में कितना आपको? 16 लीटर पानी मिला दिया गया इसमें। ठीक है, तो पूछ रहा है जिसमें से उस दूध का मूल्य कितना हो जाता है? 90 रुपए प्रति लीटर। मतलब जो शुद्ध दूध था उसका कितना कीमत था? 108। और जब पानी मिला लीजिएगा तो 108 रुपए कोई लेगा? ऑटोमेटिक आपका रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा कि गांव-गांव में जाता है सुधा डेयरी का जो जाता है ना जी आपका बस, और वहाँ गांव-गांव से दूध कलेक्ट करता है, तो क्या करता है कि वो केजी पे नहीं लेता है, वो क्या करता है जी? वो फैट नापता है। ठीक है, अगर फैट जिसका कम है मतलब दूध का, उसका रेट क्या हो जाएगा? कम होगा। यानी फैट कम का मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। समझ गए? समझ गए ना? जिसमें ज्यादा है तो उसमें आपका क्या रहेगा? वो आपका शुद्ध है तो उसका रेट अच्छा खासा मिल जाता है। तो इसीलिए कभी कभी 40 रुपए देता है, कभी कभी उन लोग को 42 रुपए देता है। और लोग गाँव में क्या लेता है? कम रेट पे खरीदता है। तो वही बोल रहा है कि जब 16 लीटर हम लोग पानी मिला देते हैं तो मेरा कैसे आपका अगर लेता है डेयरी वाला? 90 रुपए प्रति लीटर। यानी मेरा रेट को क्या कर दिया? वो घटा दिया, यानी कम कर दिया। तो बोल रहा है तो उस दूध में दूध की मात्रा कितना है? मतलब जो दूध आपके पास है ना उसमें अब बताइए कि उसका मात्रा कितना है। ये तीनों क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है सर कि 310 रुपए प्रति केजी। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? प्रति केजी। मतलब 1 केजी चाय का कीमत कितना रुपया है? 310 रुपया। कह रहा है सर 310 रुपए प्रति केजी वाले चाय का 360 रुपए प्रति केजी वाले चाय के साथ किस अनुपात में मिलाने के बाद उसका मूल्य 325 रुपया हो जाए। यानी बोल रहा है दो प्रकार के चाय हैं। पहला चाय क्या है आपका? 310 रुपए दे रहा है, और दूसरा चाय कितना है? 360। जैसे आप जाते हुए कहीं दुकान पे तो देखते नहीं है कि कोई चावल किस रंग का रहता है, कोई चावल किसी और रंग का। क्यों? तो वो क्या रहता है? मिक्स रहता है। एगो महंगा खरीदता है, वो सस्ता, दोनों को क्या कर देता है? मिला दिया जाता है। और उसको आपका मान लीजिए वो खरीदा है 20 रुपये, वो खरीदा है 30 रुपये, वो दोनों को मिला के 25 रुपये बेच देगा तो उसको फायदा ना है कि नहीं? जैसे 20 रुपये वाला पे भी तो बढ़ गया। तो इसी तरह क्या कर रहा है? 310 रुपये है, वो कितना है? 360 रुपये। अब दोनों को मिला दिया है तो कैसे बेच रहा है? 325 रुपये बेच रहा है। तो बताइए किस अनुपात में मिलाया है? अनुपात पूछ रहा है कि कितना इसका मात्रा है और कितना इसका मात्रा है। समझ गए? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो मान लीजिए यहाँ पे A1 हो जाता है। क्या हो गया? ये A1 हो गया।
यहाँ पे आपका लिख देते हैं, ये क्या हो गया आपका A1 हो गया, फिर आपका क्या हो जाता है A2 हो जाता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग मान लेते हैं आपका आइटम रहेगा, आइटम मतलब कोई वस्तु, ठीक है। अगर दोनों को मिलाते हैं, मान लेते हैं कितना में आपका मिक्सचर में, दोनों को मिला दिए, मिला के जब ये जो डाटा प्राप्त होगा वो मेरा आपका लास्ट वाला जो होता है कैसे प्राप्त होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कि हम लोग इसमें से क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। जनरली समझिए ये दोनों का क्या होता है अंतर, यानी A1 माइनस क्या हो जाएगा A1 माइनस M, समझ गए अंतर है ये। मतलब निगेटिव अगर होगा तो 12 में से हमेशा किसको घटा देंगे, छोटा में से, फिर M में से किसको घटा देते हैं, A2 को घटा देते हैं, M में से किसको हम लोग घटा देंगे, ये जो लास्ट वाला जो मेरा प्राप्त होगा सर, ये क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा क्वांटिटी, क्या प्राप्त होगा क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना लीटर है 108 लीटर है ना, तो ये मेरा कितना लीटर प्राप्त होगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना लीटर हो गया 108 लीटर। ये अनुपात में रहता है, किस में रहेगा आपका अनुपात में। जैसे मान लेते हैं 3 और 1 आ गया तो जोड़ दिए थे कितना 4, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 108। मेरा कहने का मतलब जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी दिया रहेगा वही मेरा रहेगा, समझ गए। स्टार्टिंग में जो आपसे क्वांटिटी दिया रहेगा वही मेरा क्या बताएगा, ये मेरा डाटा बताएगा नीचे वाला। इतना चीज समझ में आया जी सर। तो देखिए अब यहाँ से क्या कह रहा है, A1 का वैल्यू कितना रुपए है आपका 310 रुपए। ये इरिगेशन एंड मिक्सचर मेथड है, एकदम आपका एक लाइन में बन जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो 310 रुपए है मेरा पहला जो चाय कैसे है 310, और दूसरा जो आपसे चाय दे रहा है वो कैसे दे रहा है 260 360 है, ठीक है। और ये दोनों को मिला रहा है, मिला के कैसे बेच रहा है, कैसे 325 के बेच रहा है नहीं, तो इसका अंतर कितना का हो जाएगा, तो 325 में से 310 घटा देंगे तो कितना का अंतर, बोले हैं हमें सब 12 में से किसको घटाना है, छोटा को घटाना है। ये 360 में से क्या चल जाएगा 325, तो कितना हो जाएगा आपका 35 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 35, सही है। अब आप ही सोचिए ये मेरा अनुपात में आ गया कि नहीं, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कितना से जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 7 बार में, इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 3 बार में, यानी कितना रेशियो आ गया 7 और 3 रेशियो के अनुपात में मिला के बेचा है, यानी 7 भाग किसका है आपका 310 रुपया वाला का, यानी 310 रुपया जो सस्ता पड़ा ना उसको 7 केजी मिला दिया, और जो महंगा था उसको कितना केजी मिलाया 3 केजी मिलाया, और सबको कैसे बेच दिया समझ रहे ना, यानी जो सस्ता खरीदा था उसको ज्यादा मिला दिया तभी तो फायदा होगा। अब मान लीजिए इसको मिलाएगा 2 केजी, ठीक, मान लेते हैं कि इसको मिलाया 2 केजी, सस्ता वाला को क्या मिलाएगा 2 केजी, और इसको मिला दिया आपका 10 केजी। अब बेचेगा 325 से तो उसको फायदा होगा, उसको घाटा हो जाएगा ना, फिर फायदा क्या होगा 360 रुपये का ज्यादा ना मात्रा हो गया। यानी जब भी आपका कोई डुप्लीकेट काम करता है तो जो ज्यादा कीमत वाला रहेगा उसको क्या करता है कम मात्रा में मिलाएगा, और जो सस्ता रहेगा उसको क्या कर देगा ज्यादा में मिलाएगा, तभी तो उसको फायदा होगा। क्योंकि उसको रेट तो रखना नहीं है 360, उसको रेट कितना रखना है 325, समझ गए ना। यानी समझ जाइए कि जो आपका सस्ता रहता है वो ज्यादा रहता है, और जो महंगा रहता है उसको दिखाने के लिए नहीं। तो चलिए आपका हो गया, मेरा क्वेश्चन यही था कि सर किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस में मिलाया जाएगा 7 और 3 में, तो कैसे बेचेगा 325 रुपए प्रति केजी, मतलब 1 केजी का दाम कितना रुपया हो जाएगा 325। समझ गए आप लोग, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, जो भी बताएगा इस चैप्टर से एकदम अच्छा से पढ़ना। देखिए कह रहा है कि 40 रुपए प्रति केजी वाले चावल है, हाँ ठीक है, 40 रुपए प्रति केजी वाले चावल को 55 रुपए प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे 60 रुपए प्रति केजी बेचने से उसे 25% का लाभ हो। देखिए ये क्वेश्चन सेम नहीं है,
देखिए दोनों में क्या फर्क है आप देखिए, इसमें कैसे कह रहा है आपका 310 रुपए प्रति केजी वाले चाय का 360 रुपए प्रति केजी वाले चाय के साथ किस अनुपात में मिलाने के बाद उसका मूल्य 325 रुपए हो जाए। यानी सिर्फ यहाँ क्या पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था नहीं, और यहाँ भी क्या पूछ रहा है कि 40 रुपए प्रति केजी वाले चावल और 55 रुपए, दो प्रकार का चावल है। पहला कैसे है 40 रुपए प्रति केजी, और दूसरा कैसे है जी, दूसरा है आपका चावल कैसे दिया हुआ है आपका, कहाँ 60 दिख रहा है जी, 55 रुपए प्रति केजी। पहला कितना है 40 और दूसरा कितना है 55 रुपए प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब कि यही पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे 60 रुपए प्रति केजी बेचने से उसे 25% का, यहाँ पे ये जो डाटा है वो क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है नहीं, और ये जो 40 रुपए प्रति केजी वाले चावल है कॉस्ट प्राइस में बता रहा है कि खरीदा कितना में है, वो 40 रुपया में है, वो कितना में खरीदा है, तो क्या दोनों मिला के उसको कितना कॉस्ट प्राइस पड़ रही बता रहा है नहीं ना। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा था कि वो 310 रुपए है और ये वो कितना है आपका 360 रुपए है। दोनों क्या है आपका वाले चाय के साथ किस अनुपात में मिलाने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाए 325 रुपए हो जाए। यानी ये भी क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सीपी, या सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ये चैप्टर समझने वाला है, पहले बता दे रहे हैं आपका क्या ये क्या दिया हुआ है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये भी क्या है कॉस्ट प्राइस और ये भी क्या है कॉस्ट प्राइस। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, ये है सीपी और ये भी है सीपी, ये क्या दे दिया क्या बन जाएगा इसे। और लड़का लोग क्या करता है कि चलो समझ गए कि वही तो बोल रहा है कि वो है 40 रुपए और वो है 55 रुपए और 60 रुपए है ही, लेकिन ये 60 रुपए जो है बाबू सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्या 60 रुपए जो है क्या है आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 310 रुपए और 360 रुपए को मिलाने से उसका कीमत कितना हो जाए 325 रुपया हो जाए। ये नहीं बोल रहा कि 325 रुपए में बेच दीजिए, बोल रहा कि दोनों को मिलाने से उसका कीमत कितना हो जाए, कितना रुपया हो जाए 325 रुपया हो जाए क्या जी प्रति केजी, यानी उसका कॉस्ट प्राइस हो जाए, यही ना। ठीक है, अब यहां से देखिए तो मेरा काम क्या होगा इसमें, हमको काम है सीपी निकालना। क्या काम है इसमें, हम लोग सीपी निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो बता चुके हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस है मेरे तरफ देखिए 60 रुपए प्रति केजी, सीपी 100 प्लस पी और पी का वैल्यू कितना है 25 है। अब भाई क्या हो जाएगा, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पाए आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बढ़े आगे, अब आगे एक बार यहाँ से सोचिए, हम सीपी निकालेंगे तो हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ये भी सीपी है और ये भी क्या है सीपी है मेरा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 125 हो जाएगा, यानी 60 सीपी और ये कितना हो गया 125, और क्या हो गया 100। तो इसको काटेंगे 25 से तो कितना बार में जाएगा 25 पचे 125 और 25 चौका 100। अभी 5 से काट दे 12 पचे 60, ये 4 इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 48, यानी कितना हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस अब कितना हो गया जी, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 48 रुपया। अब यहाँ पुट कर सकते हैं ना। तो ये समझ गए ना, जहां ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आपसे प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम कितना रुपया लिख दिए 48 रुपया। अब घटा सकते हैं, तो अब घटाइए 40 में से अगर 48 जाएगा तो कितना होगा, बोले थे निगेटिव नहीं लेना है, 12 में से हमेशा किसको घटाएंगे छोटा को। अब 55 में से 48 घटाइए कितना आएगा 7 आएगा, तो ये कितना हो गया। अब देखिए वही ना पूछ रहा था किस अनुपात में मिलाया जाए, तो कितना में मिलाया जाएगा 7:8 के अनुपात में मिलाएगा। तो कैसे बेच सकता है जी, 48 रुपए उसको पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीद पड़ेगा।
दोनों को मिलाएगा तो कितना पड़ेगा 48 रुपए प्रति केजी। अब 25% का लाभ चाहिए तो कैसे बेच रहा है 60 रुपए। कोई दिक्कत? अगर यही आपसे बोलता कि सर 10% का लाभ चाहिए तो कैसे बेचेगा दोनों को मिला के? अगर 10% के लिए बोलता है कि अब बताइए सर, यही क्वेश्चन हम लेते हैं, यही सुनिए, यही क्वेश्चन हम बोल देंगे कि सर हमको 10% का लाभ चाहिए, तो इस मिक्सचर को मिला के किस कीमत पर बेचेगा? किस कीमत पे बेचेगा? तो हमको किस कीमत पे बेचेगा? तो हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, तो इसी में कह सकता है ना। क्वेश्चन तो आपसे ऐसा नहीं ना कि डायरेक्ट बुक वाला घटा वाला पूछ देगा, तो इसी में आपसे पूछेगा कि सर सेलिंग प्राइस बताइए, हमको फायदा कितना चाहिए? 10% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए हमको? 10% चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से मेरा कॉस्ट प्राइस दोनों को मिलाने से कितना पड़ रहा है? 300। अरे 7 3 में ही मिला रहा है, लेकिन हमको कितना खरीद पड़ रहा है? 325 पड़ रहा है, यानी 325 रुपया खरीद पड़ रहा है। हमको कितना परसेंट फायदा चाहिए? 10। तो 100 प्लस P यानी कितना हो जाएगा? 110 बाई क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ से ये जाएगा और ये जाएगा, ठीक है? तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया आपका? 5 5 और 2 7 और 3 और 2 6 और ये कितना हो जाएगा? 3। यानी कितना होगा आपका? कितना रुपए आपका पड़ रहा है? कितना पड़ रहा है? 3000 कहाँ पड़ रहा है? 300। हाँ 300 मतलब 367.50 नहीं। तो आपको ऐसे अगर अभी कैसे उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है तो 325, लेकिन अगर बेचेगा 300 क्या है आपका 67 रुपया 50 पैसा, तब उसको कितना परसेंट का फायदा होगा? 10% का। यानी ये भी आपका सीपी दिया हुआ है। बात समझ गया ना? 10% का क्यों? यानी भी तो पड़ रहा है 360 रुपए, इससे ज्यादा आ गया, थोड़ा सा कम भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? यानी ये क्वेश्चन आप समझ जाइए कि कहाँ सीपी है, कहाँ ये है। ये नहीं कि एक से घटा दिए अनुपात आ गया एलिगेशन पिक्चर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है सर शुद्ध दूध का मूल्य कितना रुपया है? कितना रुपया है? 108 रुपया। ये समझ गए ना? 108 रुपया है। कह रहा है 16 लीटर पानी, 16 लीटर पानी कुछ दूध में मिला दिया जाता है, ठीक है, जिसे उस दूध का मूल्य कितना हो जाता है? 90 रुपया हो जाता है। कैसे हो जाता है? 90 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। तो उस दूध में दूध की मात्रा क्या है? कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं है? यहाँ पे क्या है आपका? कह रहा है ना कि उस दूध में दूध की मात्रा और क्या है आपका? पानी की भी मात्रा पूछ रहा है। दूध की मात्रा और किसका? पानी की मात्रा पूछ रहा है। किसका? दोनों का पूछ रहा है। दूध की मात्रा और दूध की मात्रा और पानी की मात्रा। दूध की मात्रा और पानी की मात्रा बताएं। बन जाएगा कि बताना पड़ेगा इसको? देखिए आप ही सोचिए, जो शुद्ध दूध रहता है तो कैसे लीटर रहता है? 108 रुपये रहता है। सुन लीजिए, तो 100 शुद्ध दूध है तो कैसे लीटर है? 108 लीटर, ठीक है? नहीं, जब इसको मिलाता है तो ये तो दूध है, ये सिर्फ किसका है? आपका मिल्क है। नहीं, तो इसमें मिला क्या रहा है? तो देखिए जनरली जो मैथ में होता है, चाहे नॉर्मली हम लोग पानी को खरीद वाला नहीं मानते हैं, अभी ना पीते हैं खरीद के, लेकिन जनरली पानी जो होता है गांव में दूध में मिला वो खरीद के मिलाता है। तो जो पोखर में से रहता है उसमें से बाल्टी भरा और उसी में चापाकल चाहे कुछ भी रहता है, नदी में से भी तो भर लेता है। सर या जो नाव से आते हैं पटना पे। हाँ, अरे हाँ, जो नाव से यहाँ पे आता है ना आपका
बेचने, कुछ नहीं करता। मान लीजिए कि उसका मान लीजिए कोई गाय किसी दिन कम करता है ना, तो केन नहीं बराबर हुआ ना, तो क्या करता है कि केनवा हल्का सा गंगा जी में आपका डुबा देता है, तो गंगा जी सारे क्या कर देती है, उसको बराबर कर देती है। समझ गया ना? सबके जिंदगी का नजर ले ले। हाँ, और उसी में कभी कभी मछली भी चल जाता है आपका। तो चलिए 108 रुपए, तो पानी खरीदना तो नहीं है, गंगा जी में क्या करना है, डुबकी लगा देना है। तो उसका कॉस्ट कुछ होगा, उसका कॉस्ट होगा, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जब ये पानी मिला देता है तो ऑटोमेटिक रेट कैसे मिलता है उसको, 90 रुपए। यानी ये क्या हो गया आपका, 90 हो गया कि नहीं, कितना हो गया, 90 हो गया। तो बता चुके हैं इस कॉन्सेप्ट में इसका अंतर कितना का है, कितना का अंतर है, 18 का अंतर आ गया, और इसमें कितना का, तो 18 पचे तो कितना हो गया, 5 और क्या हो गया, 1। अब आप ही बताइए ये क्या है, पानी का अनुपात कितना आया, और एक के लिए कितना दिया हुआ है, कितना पानी मिला है। ये बोले हैं कि नीचे क्या रहता है, क्वांटिटी रहता है ना, और स्टार्टिंग में भी बता दें कि नीचे क्या रहता है मेरा, ये क्या रहता है, क्वांटिटी रहता है ना। क्वांटिटी मतलब कि 7 केजी और ये 3 केजी, यानी 7 केजी मिलाया है ये वाला, 3 केजी मिलाया है ये वाला। तो इसमें लीटर में आएगा तो ये 5 लीटर हो गया, और ये कितना लीटर, 1 लीटर। तो 1 लीटर, 1 के लिए कितना है, 16 है, तो 1 के लिए कितना हो गया आपका, 16 लीटर। ठीक है, और 5 के लिए कितना हो जाएगा, तो 5 के लिए हो जाएगा 16 पचे 80 लीटर। तो मेरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि सर उस दूध में दूध की मात्रा और पानी की मात्रा, तो दूध की मात्रा कितना लीटर और पानी की मात्रा कितना लीटर, समझ गए। तो यानी क्या हो गया, 80 लीटर हो गया आपका मिल्क, और पानी कितना हो गया आपका, पानी कितना हो गया आपका। ये समझ में आया क्वेश्चन के बराबर है, एक बार और बताइए, समझ में समझ गए सर 1367 हो गया, 357 होगा।